भाई मैं नरेंद्र कोहली आज आपसे कुछ चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। विषय जो सोचा है वो है महाभारत के कृष्ण। इसके लिए आप सबका आभार जो निकाल कर सुनने के लिए बैठे, और वाणी प्रकाशन का भी बहुत बहुत आभार कि ये अवसर मुझे दिया जिसमें मैं अपने पाठकों, श्रोताओं, मित्रों से बात कर सकूं। देखिए, भागवत के कृष्ण तो बहुत जगह पर बहुत उनकी चर्चा होती है, लेकिन महाभारत के कृष्ण की चर्चा मुझे लगता है कि उतनी नहीं होती। इसलिए कुछ बातें जो मेरे मन में हैं मैं वो कहना चाहता हूँ। एक बात और अपनी बात शुरू करने से पहले कह दूं कि मैंने प्रायः देखा है कि बहुत सारी बातें महाभारत के संबंध में, जिसमें कृष्ण भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं, लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग, कथावाचक लोग, धर्म के पंडित लोग, धर्म गुरु लोग, मैंने सुनी हैं ये बातें, और उससे साफ पता लगता है कि उन्होंने महाभारत मूल ग्रंथ तो पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की बात से आरंभ करता हूँ, जहाँ अलवर में उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने कभी अपना इतिहास स्वयं नहीं लिखा। जो इतिहास लिखा गया वो विदेशियों के द्वारा लिखा गया। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना इतिहास स्वयं लिखें, स्वयं रचें। और उसके लिए जो उन्होंने हमको निर्देश दिया वो ये था कि अपने महापुरुषों तक जाओ, अपने महान ग्रंथों को उसके मूल रूप में पढ़ो। मैं इसी को रेखांकित कर रहा हूँ कि अपने महान ग्रंथों को उनके मूल रूप में पढ़ो। प्रायः ये होता है कि सुनी सुनाई बात, लोक कथाएँ, किंवदंतियाँ और दादी मामी नानी से सुनी हुई बातें जोड़ करके लोग बड़े दावे से कहते हैं कि ये महाभारत में है। तो ज़रा मुझे लगता है कि विनीत भाव से उनसे कहा जाए कि मूल ग्रंथ को पढ़िए। मैं प्रयत्न करता हूँ कि कुछ बातें इस तरह की लूँ। देखिए, महाभारत में कृष्ण सबसे पहले तब दिखाई पड़ते हैं, आप जानते ही हैं कि कंस को मारने के बाद, अपने माता पिता को छुड़ाने के बाद, जिस समय उन्होंने राज की बागडोर अपने हाथ में तो नहीं ली, लेकिन उस समय करता धरता तो वही थे। उन्होंने उस समय अक्रूर से कहा कि मुझे ये ज्ञात हुआ है कि मेरी बुआ बड़े कष्ट में है, आप जा कर के देखिए कि वो किस हालत में है। वे मथुरा में बैठे हैं, कंस को मारा है, यादवों के राज्य की सारी व्यवस्था उनको करनी है, पर उसके बीच में भी उनको ये स्मरण हो आता है कि कहीं और भी अन्याय हो रहा है, और वो अन्याय उनकी बुआ और उनके पुत्रों के साथ है। इसलिए अक्रूर को भेजते हैं। अक्रूर जिस समय वहाँ आते हैं, ये वो समय है जिस समय भीम को विष वाले लड्डू खिला करके दुर्योधन ने नदी के गंगा में उस जगह पर डुबोया जहाँ बहुत सारे सर्प थे जो कि उसको, भीम को डस लेते और भीम की मृत्यु हो जाती। यहाँ कुंती विदुर से ये कह रही है कि देखो, मेरे बेटों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है कि भीम को मारने का, उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया गया है। बच गए हैं भीम, वो अलग बात है। ध्यान देने की बात यह है
कि उस समय विदुर भी कुंती से यही कहते हैं कि भाभी शांत हो जाइए, चुप रहिए, इस बात का ज़्यादा प्रचार मत कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बाकी पुत्रों पर भी ये संकट आए और उनके विरुद्ध भी, उनके भी प्राण लेने का प्रयत्न किया जाए। ये वातावरण है उस समय। और तब अक्रूर जब वहाँ पहुँचते हैं और कुंती का हाल जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि कैसी हो, तो कुंती की ये उक्ति जो महाभारत में है कि मैं अपने परिजनों में नहीं रह रही, मैं हिंस्र भेड़ियों के झुंड के बीच में एक निरीह हरिणी की तरह से यहाँ रह रही हूँ। इसका अर्थ साफ है कि भीष्म का भी कोई ऐसा सहारा उनको नहीं है कि उनकी रक्षा की जा सके, और इसीलिए विदुर कह रहे हैं कि चुप रहो, ये समय इस तरह की बातें करने का नहीं है, नहीं तो संकट बढ़ेगा। और अक्रूर ये सारी सूचना जा कर के कृष्ण को देते हैं। तब हम देखते हैं कि कृष्ण हस्तिनापुर आ गए हैं और युधिष्ठिर का युवराज्याभिषेक हो रहा है। इससे पहले धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बनाने की बात कभी नहीं कही, किसी और ने भी नहीं कही। यहाँ जब कृष्ण आ गए हैं तो मुझे लगता है कि ये कृष्ण और यादवों का बल है जो धृतराष्ट्र को बाध्य करता है कि वह न्याय करे। और युधिष्ठिर जो वैसे भी पांडु जो राजा थे उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, और जैसा कि महाभारत में है कि भाई ये सारा एक ही परिवार है, महाभारत में चाचा ताऊ शब्द ही नहीं है, वहाँ तो पिता ही एकमात्र शब्द है। तो उस रूप में कौरवों पांडवों सबको मिलाकर सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, तो उन्हीं का युवराज बनना उचित है, धर्म संगत है। और यहाँ युवराज उनको बना दिया जाता है जबकि कृष्ण वहाँ हैं। मैं इसको कृष्ण का ही प्रभाव मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? इसके आगे जब चलिए कि कृष्ण लौट गए, युवराज्याभिषेक हो गया और कृष्ण लौट गए मथुरा, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उन स्थितियों में लगातार आक्रमण हो रहे हैं मथुरा पर, और कृष्ण मथुरा की प्रजा को लेकर के द्वारका चले जाते हैं। ज़रा भूगोल की ओर ध्यान दीजिए कि हस्तिनापुर से मथुरा कितनी दूर है और हस्तिनापुर से द्वारका कितनी दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण दूर चले गए हस्तिनापुर से, और तभी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र पांडवों को लाक्षागृह में, वारणावत में भेजने की तैयारी कर लेते हैं। अब कृष्ण का भय उनको नहीं है क्योंकि कृष्ण दूर चले गए हैं, यादव शक्ति उनसे काफ़ी दूर चली गई है। इसलिए वो कहते तो बड़े प्रेम से हैं कि भाई तुम लोगों ने बहुत काम किया है, अब तुमको थोड़ा आराम करना चाहिए, अपने राज्य में जो सुंदर स्थान हैं वो देखने चाहिए, इत्यादि इत्यादि ये कह के भेजते हैं। लेकिन विदुर पहले ही युधिष्ठिर के कान में ये बता चुके हैं कि ये सब तुम लोगों की वध का एक षड्यंत्र है। तुमको लाक्षागृह जो जिस तरह से बनाया गया वो भी बता देते हैं। उनको वहाँ से निकलने का मार्ग बताने के लिए कहते हैं कि वहाँ से सुरंग खोदना, खनक जो खनेगा उसको सुरंग खोदेगा वो भी विदुर ही भेजते हैं। और वहाँ से निकल करके जब वो नदी के तट पर पहुँचते हैं तो वहाँ नाविक जो उनको लेकर के नदी के पार हिडम्ब वन में ले जाता है वो भी विदुर का ही भेजा हुआ है। इसका मतलब ये है कि युधिष्ठिर, कुंती, उनके युधिष्ठिर के भाई छोटे सब जानते हैं कि ये सारा तामझाम क्या है या षड्यंत्र क्या है, ये जाल कैसे बुना गया है। लेकिन धृतराष्ट्र उनके राजा ही नहीं, उनके पिता हैं, इसलिए पिता की आज्ञा का, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, ऐसी मान्यता धर्मराज की है। इसलिए सब कुछ जानते बूझते भी वो लाक्षागृह में चले जाते हैं और वहाँ
जो कुछ है वो कथा आप जानते हैं कि लाक्षागृह में आग लगती है और ये माना जाता है कि पांचों पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वहाँ जल करके भस्म हो गए हैं। कृष्ण उस समय स्यमंतक मणि को खोजने के लिए बल्कि सत्यभामा के पिता का वहाँ भी वध हुआ है और उस एक स्थिति में जहाँ की कहीं आना जाना संभव नहीं है और स्यमंतक मणि की खोज भी करनी है, उसके पीछे भी कृष्ण जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं कि मुझे तो हस्तिनापुर जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने भाइयों की जो मर गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, जिनका दाह हो गया है, उनको पिंडदान इत्यादि इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो सब मुझे करनी है। और जब उनको रोकने का प्रयत्न होता है थोड़ा बहुत, लेकिन खैर वो कृष्ण को सारे भागवत और महापुराण में, अगर आप भागवत और महाभारत में आप देखेंगे तो कृष्ण एक जगह टिक के तो रहते नहीं, उनको तो सारे एक तरह से कहिए कि सारी प्रजा का और सारे राज्यों का और सारे राक्षसों का ध्यान है कि कहाँ क्या करना है। उस दृष्टि से वो पांडवों के पिंडदान इत्यादि की जलांजलि देने के लिए और दूसरे इस एक तरह से उस ओट में वो हस्तिनापुर आते हैं। हस्तिनापुर आकर के सबसे मिलते हैं और उसी में विदुर से भी मिलते हैं। विदुर उनको ये संकेत दे देते हैं कि इतने दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि पांडव मरे नहीं हैं, पांडव वहाँ से सुरक्षित निकल गए हैं। ये सूचना विदुर के द्वारा उनको मिलती है और व्यास इस बात को जानते हैं, कृष्ण व्यास से भी मिलते हैं और तब कृष्ण को पक्का एक तरह का विश्वास हो जाता है कि ये जो प्रयत्न किया गया, जो षड्यंत्र रचा गया पांडवों को मारने का, ये असफल रहा। लेकिन न तो धृतराष्ट्र को ये मालूम है, ना ये भीष्म को मालूम है, ना कौरवों के दुर्योधन वगैरह वगैरह उन लोगों को मालूम है। वे सब यही मानते हैं कि कुंती अपने पांचों बेटों के साथ जल करके समाप्त हो। अब कृष्ण के लिए सबसे बड़ा काम ये होता है कि कहाँ हैं वो, उनको खोजा तो जाए, क्योंकि वो तो नदी पार करके हिडिंब वन में चले गए। क्या हुआ वहाँ राक्षस को मारने इत्यादि की जो बात है, कृष्ण तो वो नहीं जानते हैं, लेकिन कृष्ण के सामने एक लक्ष्य है कि उन पांडवों को खोजना है। और खोजने का जो एक विधि जो उन्होंने अपनाई, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत, देखिए हमारे ये सारे ग्रंथ जो है ना, ये एक बात कह देते हैं, उसकी व्याख्या नहीं करते। आपको घटना बता देंगे, कोई उक्ति दे देंगे, कोई चरित्र की कोई विशेषता दे देंगे, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करते, उसको स्पष्ट नहीं करते। इसलिए इसमें बहुत सारे जाले रह जाते हैं और लोगों की समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। अब यहाँ भी मैं देखता हूँ कि कृष्ण तो नहीं जानते हैं कि पांडव कहाँ हैं। ये दूसरी बात है कि वहाँ व्यास भी मिलते हैं वन में और व्यास के शिष्य धौम ऋषि भी मिलते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन कृष्ण को नहीं मालूम है। अब कृष्ण हमको कहाँ दिखाई देते हैं कि द्रुपद का नगर है काम्पिल्य, वहाँ कृष्णा द्रौपदी, द्रुपद की बेटी का स्वयंवर हो रहा है और उस स्वयंवर में जो प्रतिज्ञा की गई, जो शर्त रखी गई, वो एक यंत्र है जो घूम रहा है, उसमें मछली की आँख को नीचे जल में देख करके ऊपर की तरफ बाण मार करके उसका वेध करना है। ये एक प्रतिज्ञा वहाँ है। यहाँ महाभारत में कहीं ये नहीं बतलाया गया कि कृष्ण द्रुपद से कब मिले, पहली मुलाकात, पहली भेंट उनकी कब हुई। कहीं नहीं बताया गया कि कृष्ण द्रौपदी से कब मिले, द्रौपदी उनकी सखी कैसे बनी, उन दोनों में किस तरह का संबंध था और वो कब से था, कैसे था, ये सब कहीं कुछ नहीं है।
बस कृष्ण काम्पिल्य में हैं और द्रौपदी उनकी सखी है, वे वहाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, द्रुपद उनकी सारी बात मानते हैं। इन सब के बीच में से अगर आप भाव निकालें, जिसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि कृष्ण तो वहाँ आए हैं खोजने पांडवों को, और कृष्ण ये जो प्रतिज्ञा है स्वयंवर की, ये इस तरह की है कि जिसमें कोई भी जानकार आदमी जानता है कि ये इस प्रतिज्ञा पर खरा कोई उतरेगा तो वो अर्जुन है, दूसरा कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि कृष्ण ने ही ये युक्ति सोची और कृष्ण ने ही ये द्रुपद को समझाया कि इस ढंग से हम अर्जुन को खोज सकते हैं, अन्यथा अर्जुन को खोजना बहुत कठिन होगा। और आप जानते ही हैं कि उन पांचों पांडवों को वन में भी जो मिलते हैं लोग, उनको कहते हैं कि जाओ काम्पिल्य जाओ, वहाँ ये हो रहा है। और कुंती भी जानती है कि वो अपने बेटों को लेकर के वहाँ किस लिए आई हैं, ये उनको मालूम है। ऐसा नहीं है कि वो जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। अब कृष्ण की बहुत सारी बातें, जो जैसे मैंने कहा कि वो कब द्रुपद से मिले, कब द्रौपदी से मिले, कब वो उनके मित्र बने, कब द्रौपदी उनकी सखी बनी, ये सब चर्चाएं हमारे सामने नहीं हैं। लेकिन कृष्ण का वहाँ जो भूमिका है काम्पिल्य में, जो वो ये बताती है सब कुछ सायास उन्होंने किया है और अंततः अर्जुन को खोज निकाला है। जिस समय अर्जुन उस प्रतिज्ञा को पूरा कर देते हैं और उसके बाद ठीक है कि बाकी सारे राजा लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, द्रौपदी को छीनने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो सब सफल नहीं होते हैं। और उसी रात जहाँ कुम्हार के घर में पांडव ठहरे हुए हैं, कृष्ण बलराम के साथ आते हैं। उन्होंने पहचान लिया है, वो जानते हैं कि ये अर्जुन और उसके भाई हैं। और वहाँ आकर के वो ये भी कहते हैं कि एक तो ये कि अपना रहस्य अभी मत खोलना, और दूसरा ये कि चिंता मत करना, मैं यहाँ हूँ, हम तुम्हारी सुरक्षा इत्यादि का पूरा प्रबंध करेंगे। पांडव अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण के होने से उसकी बहुत सुविधा है, क्योंकि कृष्ण के साथ द्रुपद है, द्रुपद के साथ उनकी सेना है, उनका बेटा धृष्टद्युम्न है। वो सारे लोग जब हैं तो वहाँ पांडवों को किसी तरह का संकट नहीं होना चाहिए। फिर भी वो तैयार हैं इस बात के लिए कि लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन और भीम लड़के ही तो लाए हैं द्रौपदी को। यहाँ एक बात केवल संकेत के रूप में मैं कहना चाहता हूँ, उससे कृष्ण का संबंध नहीं है, और चूंकि मुझे कृष्ण को ही मुख्य रूप से लेना है, लेकिन ये एक संकेत कि जो सामान्य रूप से लोगों में प्रचलित है कि जब इन्होंने आके कहा कि देखो माँ क्या लाएं, तो कुंती ने कहा जो लाए वो पांचों बांट लेना। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्या कुंती नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रहे हैं? जानती थी, हर बार वो बता के जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और भीम और अर्जुन को द्रौपदी को वहाँ लेकर के आने से पहले युधिष्ठिर और नकुल सहदेव वहाँ आ चुके हैं। उन्होंने माँ को नहीं बतलाया कि कहाँ हैं वो दोनों। इसलिए वो जो किंवदंती है कि ये पांचों बांट लेना, वो मुझे किसी भी तरह से सत्य नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि जो लाए हो वो पांचों बांट लेना, इसके पहले जो कुछ वो लाते थे भिक्षाटन करके, वो पांचों अपने पास रख लेते थे, अपने बैंक में डाल लेते थे, मिलाते नहीं थे, मिल करके नहीं खाते थे। महाभारत में साफ है कि सारा अन्न इकट्ठा किया जाता था, उसके दो भाग किए जाते थे, आधा भीम के लिए होता था और बाकी आधा बाकी सबके लिए होता था। ये बातें महाभारत में हैं। इसलिए ये कहना कि कुंती को ये मालूम नहीं था और उसने कहा जो लाए वो पांचों बांट लो, मुझे ये बात बिल्कुल उपयुक्त नहीं लगती। अब अगली सुबह जिस समय द्रुपद युधिष्ठिर को और उसके भाइयों को, कुंती को निमंत्रित करते हैं, सबसे बड़ा संकट वहाँ है कि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, और ये कहा गया महाभारत में कि
बड़े भाई, निर्दोष बड़े भाई की या निर्दोष बड़ी बहन की अविवाहित रहते हुए अगर छोटा भाई या छोटी बहन विवाह कर लेते हैं तो ये एक प्रकार का पाप है, परिवेधन, और ऐसा करने वाले सब लोग नरक में जाते हैं। तो इसीलिए जब अर्जुन लेकर के आते हैं द्रौपदी को, तो लाके युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप विवाह कीजिए। ऐसा महाभारत में कहीं नहीं है कि जो जीतेगा या जो लाएगा राजकुमारी को विवाह भी वही करेगा। भीष्म लाए थे अंबिका अंबालिका को अपने साथ विवाह करने के लिए नहीं, हरण करके लाए थे अपने भाई के साथ विवाह करने के लिए। वैसे ही अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूरी की, इसलिए अर्जुन का अधिकार है और वो कह रहे हैं युधिष्ठिर के विवाह आप कीजिए क्योंकि आप बड़े हैं। युधिष्ठिर ये कहते हैं कि लाए तुम हो, विजय तुमने की है तो विवाह तुम करो। अब एक संकट इसमें ये है कि विवाह किसके साथ हो, और जब युधिष्ठिर सोचते हैं तो उनको लगता है कि अर्जुन तो लाया इसलिए उसका अधिकार है। भीम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि अर्जुन ही कृष्णा को जीत करके लाया है। वो कहता हम दोनों, क्योंकि वो बार बार ये कहता मैं न लड़ा होता तो वो राजा, क्षत्रिय राजा वहाँ जो थे, वो द्रौपदी को अर्जुन से छीन के ले जाते, अर्जुन उसकी रक्षा नहीं कर पाता, इसलिए हम दोनों लाए हैं। तो एक तरह से वो भी अपना अधिकार जमा रहा है। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनका द्रौपदी से विवाह होने की बात या उनका अधिकार बनता है। तब युधिष्ठिर के मन में आता है कि अगर हम तीनों का विवाह होता है तो नकुल सहदेव रह जाते हैं। नकुल सहदेव माद्री के पुत्र हैं, हम कुंती के पुत्र हैं, तो 2 माताओं के पुत्रों में एक तरह का भेद आ जाएगा। इसलिए 5 को एक साथ विवाह होना चाहिए। ये विवाह वाला प्रसंग जो है बहुत लोगों को बहुत इसमें आपत्तियां हैं, लेकिन आप ये समझिए कि हर युग का अपना समाजशास्त्र होता है, और उस समय जब यही बात द्रुपद के सामने युधिष्ठिर कहते हैं तो द्रुपद और धृष्टद्युम्न दोनों ही कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, हम ये नहीं मानेंगे। अब देखिए वहाँ पर व्यास हैं, वहाँ पर धौम्य हैं, वहाँ पर कृष्ण हैं, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, और धर्म का कुछ ज्ञान द्रुपद और उनके पुत्र को भी है। उस रूप में ये सब लोग वहाँ बैठ करके ये चर्चा करते हैं कि भाई ये धर्म होगा या नहीं होगा, और अंततः वो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ये धर्म है, ये विवाह मान्य है, समाज को भी मान्य होगा। महाभारत में बहुत सारी घटनाएं इस तरह की हैं कि आपको लगता है कि इतिहास जैसे चल रहा हो कि उसमें एक और वो लोग हैं युधिष्ठिर इत्यादि जो ये कह रहे हैं कि ये धर्म संगत है। कृष्ण भी उनमें है जो मानते हैं कि ये धर्म संगत है। दूसरी तरफ दुर्योधन इत्यादि, कर्ण, दुर्योधन जो कहते हैं कि ये पाप है, ये नहीं होना चाहिए, ये वेश्या का काम है कि एक से अधिक पुरुषों से संबंध रख के। तो ये ऐसा लगता है कि महाभारत के काल में ही दोनों बातें प्रचलित हैं, या हम ये कहें कि बहुपतित्व से हम आगे बढ़ रहे हैं और एक पति की ओर आ रहे हैं, जैसे बहुपत्नीत्व से एक पत्नी की ओर आए। अब यहाँ जो विवाह होता है उसके पीछे कृष्ण वहाँ हैं और उसको धर्म संगत ठहरा रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ और मेरा ध्यान खींचती है, मैं चाहूँगा कि आप भी उसकी तरफ ध्यान दें कि यदि अकेले अर्जुन से विवाह हो जाता द्रौपदी का, तो अर्जुन तो फिर अपने ससुर द्रुपद की ओर से लड़ता, युद्ध होता जब, और उसके बाकी 4 भाई अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर से लड़ रहे होते। द्रोणाचार्य और द्रुपद की शत्रुता को आप जानते ही हैं। तो एक भाई एक पक्ष में, दूसरे पक्ष में की हत्या करते, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते। इसलिए उन 5 को रखना आवश्यक है। कुंती इस बात को द्रौपदी के सामने दोहराती है
कि मैंने इन पांचों को एक साथ बांध के रखा है, अब ये दायित्व मैं तुमको सौंपती हूँ, ये पांचों अलग ना हो, एक दूसरे से भिन्न ना हो, अलग ना हो, दूर ना हो, ये पांचों को एक साथ बांध के रखना तुम्हारा दायित्व है। और द्रौपदी ने ये सारा संकल्प किया था अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए, और उसके लिए आवश्यक है कि ये पांचों भाई एक साथ रहें और द्रुपद की ओर से लड़ें, यानी द्रुपद का पक्ष उनका पक्ष हो। इसलिए ये इस विवाह का विरोध करने का कहीं सारे आजकल की लोग चाहे जितना मर्जी रोलें कि हाय द्रौपदी के साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन महाभारत में द्रौपदी ने एक बार भी शिकायत नहीं की कि उसको किसी प्रकार का कोई संकट है पांच पत्नियों से। उन पांचों की अपनी अपनी अलग पत्नियां हैं, द्रौपदी पटरानी है और युधिष्ठिर के साथ वो महारानी के रूप में, साम्राज्ञी के रूप में राज सिंहासन पर बैठती है। तो खैर यहाँ इन पांचों को इकट्ठा रखने का काम जब कृष्ण ये देख लेते हैं कि ये हो गया, तो वहाँ से पांडवों को ले करके, जिनके सबसे आगे द्रुपद की सेना है, हस्तिनापुर आते हैं। और ये होता है कि लाइए जो पांडवों का हिस्सा है, जो उनका राज्य उनको दीजिए। तो धृतराष्ट्र वहाँ भी कुटिलता करते हैं और उनकी कोई प्राचीन राजधानी जो इंद्रप्रस्थ थी, यह नाम उसका कुछ और था, उसका नाम खंड क्या, अभी मुझे याद आएगा तो बताऊंगा। वो दे करके कि लो ये तुम्हारा हिस्सा है, एक तरह से उनको जंगल दे दिया जाता है, वन दे दिया जाता है, उजड़ा हुआ एक नगर दे दिया जाता है। और उस वन में तरह तरह के अपराधी मनोवृत्ति वाले लोग, दुष्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग हैं, ये बात मैं आगे लूँगा उसको। तो वो उनको देख करके कहते हैं जाओ वहाँ राज करो, अपनी राजधानी बनाओ और अपना शासन करो। हाँ, उसको खांडव वन कहते थे। तो अब प्रश्न ये है कि वहाँ जो राजधानी बनानी है पांडवों की, वो कौन बनाएगा? तो आप ये देखें कि महाभारत में बहुत स्पष्ट है, उस राजधानी का निर्माण कृष्ण के धन से हुआ। उस राजधानी के निर्माण के लिए जो धन आया वो कृष्ण ने दिया और कृष्ण ने वो राजधानी बना के पांडवों को दी। वहीं दूसरी ओर ये एक और है कि खांडवदाह जो वन है उसको आग लगाई गई, उसको जलाया गया। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि कृष्ण भी वहाँ हैं, अर्जुन भी हैं, ये दोनों जाते हैं और यही दोनों ये काम करते हैं। इसमें एक बात जो मेरे मन में जो प्रश्न है वो ये है कि वन आपने जलाया, ठीक है, आपको भूमि चाहिए थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इंद्रप्रस्थ छोटा पड़ रहा था, भूमि और चाहिए थी, दिल्ली के साथ नोएडा जोड़ना था, तो जोड़ने के लिए आपने आग लगा दी, पेड़ों को जलाया। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि वहाँ से एक भी जीव को, सिवाय उस दैत्य को जिसने इनका महल बनाया बाद में, मैं उसको छोड़ करके किसी को भी जीवित वहाँ से निकलने नहीं दिया गया। तक्षक नाग का बेटा अपनी माँ के वस्त्रों में अपने को ढक करके वहाँ से निकल गया। ये भी देखने की बात है कि इंद्र जो है वो अर्जुन के पिता कहलाते हैं, पांडवों के मित्र कहलाते हैं, और पांडवों की राजधानी में उन्होंने पांडवों के सबसे बड़े शत्रु तक्षक को सुरक्षित छुपा के रखा हुआ है। ये राजनीति है कि किस तरह से आपके मित्र ही आपके शत्रुओं को प्रश्रय देते हैं, ये बातें कृष्ण जानते हैं। इसलिए कृष्ण ने अगर वहाँ से केवल आग लगा के वन जला दिया होता और वहाँ रहने वाले सारे लोगों को जीवित जाने दिया होता, तो वो सारे कहिए कि देश में, राज्य में, राष्ट्र में बिखर जाते, कौन कहाँ जाके छुप जाता और कैसे उसको खोजा जाता, वो कठिनाई होती। तो कृष्ण और अर्जुन की नीति ये थी कि किसी को जाने ही नहीं देना है, क्योंकि वहाँ जो लोग थे उनमें कोई धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग नहीं थे, वहाँ कोई
अच्छे चरित्र वाले लोग नहीं थे। जितने जितने लोगों का वर्णन है वो सब उसी तरह के हैं जो राक्षसी वृत्ति के हैं, और इसलिए उन सबको, छोटे बड़े सारे जीवों को कृष्ण स्वयं मारते हैं। अग्नि का उनका जो सहयोग है वो ठीक है कि, क्योंकि अगर ये अग्नि का सहयोग न करते तो इंद्र अग्नि को जलने नहीं देते। तो कुल मिलाकर के ये कृष्ण ने ही ये सारा कांड करवाया, अर्जुन की सहायता की, और वहाँ उनके अनेक शत्रुओं को नष्ट किया। ये दूसरी बात है कि तक्षक वहाँ था ही नहीं और उसका बेटा वहाँ से भाग गया। बाकी लोग जो थे सारे समाप्त हुए, केवल एक मैदारों को छोड़ा गया जिसने इनका महल बनाया। अब इसमें एक चीज़ और है कि यदि मैं इसे सुभद्रा के विवाह को बीच में ले लूँ तो चलिए उसको बाद में करते हैं। तो कृष्ण जो हैं वहाँ से ये काम करके इनको ये चीज़ वहाँ एक तरह से स्थापित करके वहाँ से चले जाते हैं। ये जो एक इस तरह की भी कथा बहुत चलती है कि उस महल में रात को छुप करके दुर्योधन और शकुनी वो बिना बताए छुप करके देखने के लिए गए और उनको पता नहीं था। तो एक जगह जहाँ सरोवर था वहाँ उसने फर्श समझ करके दुर्योधन उसमें गिर गया। अब सामान्य जो लोक कथाओं में आप ये सुनते हैं लोगों से, प्रायः ये कहा जाता है कि वहाँ दुर्योधन को गिरते देख करके द्रौपदी हंसी और बोली, अंधे का बेटा अंधा। मेरा निवेदन है कि आप मूल महाभारत पढ़ लें। उस समय वहाँ पर सिवाय पांडवों के 2-4 नौकरों या कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई नहीं था। एक भी स्त्री वहाँ नहीं थी, द्रौपदी वहाँ नहीं थी। तो इसलिए ना उसके हंसने का प्रश्न उठता है और ना उसके अंधे का बेटा अंधा कहने का प्रश्न उठता है। जिस समय भीम को सूचना दी गई कि युवराज दुर्योधन इस तरह से गिरे हैं, तो भीम आया और उसने कहा, धृतराष्ट्र पुत्र कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब पिता के नाम से ही होता था। धार्तराष्ट्र भी कहलाते थे, ये पांडव भी कहलाते थे, कौंतेय भी कहलाते थे, माता पिता के नाम से। राम को भी तो आखिर माता और पिता के नाम के साथ जोड़ करके उनके बहुत सारे नाम हैं उससे। तो ये कथा कैसे बनाई गई ये इसको देखना होगा। आप देखिए कि महाभारत में ये घटना 2 बार आई है। एक बार ये कि जब व्यास वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ ये हुआ, वहाँ द्रौपदी नहीं है, द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, भीम ने धृतराष्ट्र पुत्र अवश्य कहा। लेकिन जब दुर्योधन वापस आता है हस्तिनापुर, तो अपने पिता को जो कथा सुनाता है वो इससे भिन्न है, वो झूठ बोलता है। वो पिता को उकसाने के लिए, पांडवों का विरोध जगाने के लिए ये सारी कथा सुनाता है कि वहाँ ये हुआ, जो नहीं हुआ था वो भी जोड़ करके पिता को भ्रमित करता है, और पिता जोश में आ जाते हैं और वो लोग द्यूत ग्रह बनाते हैं। द्यूत ग्रह बनता है, पांडवों को वहाँ बुला करके जुआ खिला करके उनको, लेकिन पिता की आज्ञा का विरोध नहीं करेगा। अगर धृतराष्ट्र कहेंगे तो वो मान जाएगा। और ये बात विदुर ने धृतराष्ट्र को बता दी थी। जब वो निमंत्रित करने आए थे तो उन्होंने बताया था कि द्यूत ग्रह बनाया गया है और इसलिए बनाया गया है कि तुम लोगों को इस तरह से तुम्हारा राज्य छीन लिया जाए। कृष्ण यहाँ नहीं है, ये द्यूत होता है और उसके बाद उनको वनवास दिया जाता है। और उससे पहले, मतलब जिस समय द्यूत चल रहा है उस समय वहाँ पर द्रौपदी को भी दाव लगाने की जो बात है, जिस समय युधिष्ठिर हाथ झाड़ के उठ के खड़े हो जाते हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, उस समय शकुनी कहता है कि तुम्हारे पास है। कौन है? द्रौपदी, उसको लगाओ। और
युधिष्ठिर तत्काल मान जाते हैं द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए। ये एक चीज़ ऐसी है जिससे लोगों ने मान लिया कि वो तो ऐसा जुआड़ी है कि अपनी पत्नी को भी जुए पे लगा देता है। लेकिन आप इस पर ध्यान दीजिए कि अब तक तो सारे दांव युधिष्ठिर हारे, यही एक दांव था वो जो जीते। क्योंकि जब उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, देखिए उस समय का जो समाज शास्त्र है उसके हिसाब से संतान और पत्नियां सब पति और पिता की संपत्ति हैं। एक व्यक्ति के दास बन जाने से उसकी पत्नी और बच्चे अपने आप दास बन जाते हैं, पत्नी दासी बन जाती है। तो अगर युधिष्ठिर हार गए हैं, अपने भाइयों को भी हार गए हैं, तो द्रौपदी तथा दूसरी रानियां वैसे ही दासियां बन जाती। लेकिन जिस समय शकुनी ये कहता है कि इसको दाव पर लगाओ, तो युधिष्ठिर इस बात को समझते हैं कि अगर मैं इसको दाव पर लगाता हूँ तो ये स्वतंत्र नागरिक है इस समय, इसलिए दाव पर लग रही है। अगर ये स्वतंत्र ना होती, मेरी पत्नी के रूप में दासी मान ली जाती, तो इसको दाव पर नहीं लगाया जा सकता। और इसी बिंदु को लेकर के द्रौपदी ये कहती है कि मुझे बताया जाए कि क्या ये धर्म है, एक स्वतंत्र नागरिक को एक दास क्या दांव पर लगा सकता है? अगर मैं स्वतंत्र थी तो मुझे दांव पर लगाया गया, तो क्या वो लगा सकता है? क्योंकि युधिष्ठिर तो अपने आप दास हो चुके हैं। और अगर मैं दासी थी तो मुझे दांव पर क्यों लगाया गया? तो धर्म क्या है? भीष्म तक इसका निर्णय नहीं कर पाते। वो ये कहते हैं कि पति के रूप में उसका अधिकार है, लेकिन चूंकि वो अपने आप को हार चुका है जुए में और तुम स्वतंत्र हो, तो वो नहीं लगा सकता है। इसलिए धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। इसी बिंदु पर पांडवों को वहाँ से छुड़ाया भी जाता है, मुक्ति मिलती है। लेकिन यहीं पर एक प्रसंग है द्रौपदी के चीरहरण का। और जिस समय दुशासन घसीट करके द्रौपदी को लाता है, उस समय आप देखिए कि न भीष्म कुछ कहते हैं, न धृतराष्ट्र कुछ कहते हैं। विदुर उसके पहले हाथ उठा उठा के बहुत बार चिल्ला करके कह चुके कि ये महाराज इस द्यूत को बंद कीजिए, लेकिन एक बार भी उन्होंने युधिष्ठिर से नहीं कहा कि बेटा उठ के आ जा, क्योंकि ये राजा की आज्ञा से द्यूत आरंभ हुआ है और राजा की आज्ञा से ही ये समाप्त भी होगा। अब बात द्रौपदी के चीरहरण की आती है, तो ठीक है, ये एक तरह से अन्याय है, अत्याचार है। अगर मान भी लिया जाए कि जुए में उसको हार गए युधिष्ठिर, तो भी किसी नारी को, चाहे वो किसी भी कुल की हो, कोई भी उसका स्टेटस हो, सार्वजनिक रूप से इस तरह से निर्वस्त्र करने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। इसके लिए दुर्योधन का अपना भाई विकर्ण कहता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और उसको कर्ण डांट करके कहता है कि तू चुपचाप बैठ जा, तेरे बड़े भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तुझे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है। और वो दुशासन को कहता है कि इसको निर्वस्त्र करो, ये 5 पतियों की पति, 5 पुरुषों की भोग्या है, ये वेश्या है, इसको निर्वस्त्र करो। ये कहने वाला है करुण, महान पुरुष कर्ण, और वही प्रयत्न दुशासन करता है। देखिए, द्रौपदी ने एक बार भी नहीं कहा मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझे क्षमा करो, नहीं कहा उसने बार बार यही कहा कि धर्म क्या है ये बतलाओ। ये उसका आत्मसम्मान है। लेकिन यहाँ अब वो क्या कहती है कि जो कुछ कर रहे हो सोच लो कि मैं पांडु की पुत्र वधू हूँ। दुशासन पर कोई प्रभाव नहीं होता। फिर वो कहती है कि मैं 5 वीर पांडवों की पत्नी हूँ, तब भी कोई प्रभाव नहीं होता। मैं द्रुपद की पुत्री हूँ, मैं धृष्टद्युम्न की बहन हूँ, किसी पर कोई प्रभाव नहीं होता। पर जब वो कहती है कि मैं कृष्ण की सखी हूँ, उसी समय अब देखिए कि दुशासन का सिर घूम जाता है, माथा पकड़ करके बैठ जाता है, और वो आगे साड़ी खींचने का काम नहीं कर सकता। मेरे मन में ये बात आती है कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसने ये देखा था कि भरी सभा में कृष्ण ने से किया था, उसका सर काट करके जमीन पर फेंक दिया था। आज उसी कृष्ण की सखी है द्रौपदी। तो कृष्ण वहाँ है कि नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है।
क्योंकि ये कहा जाता है कि उसको चारों तरफ कृष्ण दिखाई देते हैं। तो अगर आप योग शास्त्र पर विश्वास करें तो योग शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति एक समय दो स्थान पर उपस्थित हो सकता है, इसलिए ये माना जा सकता है कि कृष्ण वहाँ थे भी और दूसरी जगह द्वारका में भी थे। लेकिन जब ये लोग वन में जाते हैं और वहाँ कृष्ण मिलने के लिए आते हैं तो वहाँ स्वयं कृष्ण ने कहा कि उस समय द्वारका में हमारा शाल्व से युद्ध चल रहा था, इसलिए मैं उस समय यहाँ नहीं आ सका, नहीं तो मैं उसी समय दुर्योधन और शकुनी का सिर काट देता। इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि वो नहीं आए। अब कौन आया? अगर मनोविज्ञान की बात माने तो सीधी सी बात है कि कृष्ण के नाम का आतंक इतना था, और विशेष रूप से स्त्रियों को लेकर के। जब शिशुपाल का वध हुआ है तब भी शिशुपाल ने 99 गालियाँ दी, बहुत कुछ कहा उसने कृष्ण को भी और भीष्म को भी। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि रुक्मिणी मेरी वाग्दत्ता थी, रुक्मिणी की बात अलग की, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। सारी गालियाँ अपनी सुन ली, लेकिन रुक्मिणी के विरुद्ध एक शब्द नहीं सुनना है। वैसे ही यहाँ द्रौपदी है कि जब कृष्ण का नाम वो लेती है तो दुशासन चक्कर खा के गिर जाता है। ये एक तरह का मनोविज्ञान है। और अगर इस सारे दृश्य को आप भक्ति के दृष्टि से देखें, क्योंकि महाभारत में कहीं अध्यात्म है, कहीं भक्ति है, कहीं राजनीति है, कहीं इतिहास है, बहुत कुछ है, तो अलग अलग दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ देखा जाता है। तो अगर इसको भक्ति का दृश्य लें तो सीधी सी बात यह है कि ये भक्तों के लिए है कि उस चीर का विस्तार होता जाता है, साड़ी बढ़ती चली जाती है और दुर्योधन थक करके बैठ जाता है। लेकिन भक्ति की दृष्टि से ये ठीक है। अदरवाइज आप ये सोचिए कि अगर दुशासन थक गया था तो कोई और ये काम शुरू कर देता, लेकिन किसी का साहस नहीं हुआ। ये कृष्ण का आतंक था उन लोगों के मन पर, दुर्योधन के मन पर भी, कि ये कृष्ण की सखी है जिसके बाकी सारे नाम पिता के, भाई के, ससुर के, पतियों के किसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ, केवल कृष्ण के नाम से इतना आतंक है कि वो उसके बाद साहस नहीं करते। और धृतराष्ट्र डर जाता है और कहता है कि बेटी ठीक है, चलो माफ़ करो मुझे, बतलाओ तुमको क्या चाहिए। तो वो अपने पतियों की मुक्ति मांग लेती है कि वो दास न रहें, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए, और धृतराष्ट्र वो कर देते हैं। ये कृष्ण का जो एक प्रसंग ये भी है कि भाई कृष्ण को यहाँ द्रौपदी ने बुलाया, कृष्ण आ गए। जब वन में हैं और वहाँ पर संकट में हैं कि जब जो क्या ऋषि हैं वो जो अपने शिष्यों के साथ उनके पास आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको परेशान किया जा सके, उनको पता है कि पांडवों के पास खाने को इतना नहीं होगा। दुर्वासा जब अपने शिष्यों को लेकर के आते हैं उस समय भी द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है, और कृष्ण एक साग का पत्ता खा करके कहते हैं कि सारे विश्व का पेट भर गया, तुम चिंता नहीं करो, दुर्वासा उसके शिष्य कुछ नहीं खा पाएंगे। तो मैं इसको इसलिए जोड़ता हूँ कि एकमात्र पात्र है द्रौपदी जो जब बुलाती है कृष्ण को आना पड़ता है। साक्षात आए, साक्षात न आए, भाव रूप में आए, किसी रूप में आए, लेकिन और उनका संबंध जो है, यद्यपि मैंने आरंभ में ही कहा कि काम्पिल्य में जब हम पहली बार द्रौपदी को देखते हैं तब तक कहीं कोई ये चर्चा नहीं है कि कृष्ण की सखी वो कैसे है। लेकिन महाभारत की कथा में ये दो प्रसंग तो कम से कम ऐसे हैं, और भी आगे हैं, कि जहाँ वो पुकार के कहती है कि मैं कृष्ण की सखी हूँ, वो मेरे सखा हैं, और कृष्ण उस सख्य को यहाँ से जब अज्ञातवास के लिए, जहाँ 12 वर्ष का तो वो वनवास करते हैं, कृष्ण रुक्मिणी के साथ आकर के उनसे मिलते हैं, उनको
आश्वासन देते हैं, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम युधिष्ठिर से कि अगर तुम कहो तो यादव ही कौरवों को समाप्त करके वो राज्य तुम्हारे हवाले कर देंगे, हम ये कर सकते हैं। पर युधिष्ठिर कहते नहीं, धर्म ये है कि हमने जो वचन दिया है हम उसको निभाएंगे और अपना वनवास पूरा करेंगे, अज्ञातवास पूरा करेंगे और उसके बाद फिर हम मांगेंगे। कृष्ण कहते ठीक है आप ये कीजिए और उसके बाद फिर हम राज्य उनसे मांगेंगे। तो ठीक है, अज्ञातवास भी हो गया। और जब ये लौट करके विराट के ही नगर में इकट्ठे होते हैं तो कृष्ण वहाँ आते हैं और सारे राजाओं को, जो उनके मित्र हैं, उनको बुला करके ये कहते हैं कि अब इन्होंने द्यूत की वो सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, तो अब हमको इनका राज्य दिलवाना चाहिए। हमको दुर्योधन से कहना चाहिए कि हम ये राज्य चुपचाप दे दो, नहीं तो युद्ध होगा। एक विचित्र चीज़ है कि जब कृष्ण ये बात कह रहे हैं उस समय बलराम उठ के खड़े हो जाते हैं उनके विरोध में और कहते हैं कि कृष्ण ने कहा कि हम पांडवों के मित्र हैं। बलराम कहते हैं कि हम मध्यस्थ हैं, हम पांडवों और कौरवों के बीच में हैं, मध्यस्थ हैं, क्योंकि दुर्योधन की बेटी का विवाह कृष्ण के एक बेटे से शाम से हुआ है और बलराम का शिष्य है दुर्योधन। लेकिन बलराम अपने भाई का इतना विरोध करेंगे, ये बात कम से कम पाठक को पहले बिल्कुल आभास नहीं होता है। और यहाँ ये विरोध करके वहाँ वसुदेव बैठे हैं, वो अपने दोनों बेटों का विरोध देखते हैं कि कृष्ण एक पक्ष ले रहे हैं और बलराम दूसरा पक्ष ले रहे हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी को कुछ नहीं कहते। कृष्ण भी ये कह करके कि ठीक है आगे जो कुछ भी होगा, वो द्वारका लौट जाते हैं। कृष्ण वहाँ रह करके पांडवों की कोई सैनिक तैयारी करवा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं है, द्वारका लौट जाते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है कि वो द्वारका चले गए हैं, बलराम भी चले गए होंगे, कहीं हैं यहाँ नहीं हैं, तो अपनी अपनी सेनाओं को प्रबल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने मित्र जुटाने के लिए दुर्योधन भी लगा हुआ है और पांडव भी लगे हैं। आपने वो कथा ज़रूर पढ़ी और सुनी होगी कि कृष्ण से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन भी जाता है और अर्जुन भी जाता है, पांडवों की ओर से अर्जुन जाता है। और मज़े की बात यह है, जो दुर्योधन है वो जाकर के कृष्ण के सिर की ओर, मुझे लगता है ये भी एक नाटकीय दृश्य है, नहीं तो उस समय तक कृष्ण सोए होते तो पांडवों, अर्जुन को और दुर्योधन को उनके शयन कक्ष में कैसे कोई भी जाने देता, उनको बाहर बैठाते कि भाई आप स्वागत कक्ष में बैठिए, वो आएंगे। लेकिन खैर दुर्योधन जो है वो सिर की ओर है और अर्जुन जो है वो चरणों में जाकर के बैठ जाता है। ये उसकी मैत्री भी है, उसका प्रेम भी है, उसकी भक्ति भी है। और कृष्ण जब उठते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अर्जुन को पहले देखा है, इसलिए अर्जुन पहले मांगेगा। क्या? दोनों को सेना चाहिए, बल चाहिए। कृष्ण वहीं पर कहते हैं कि एक ओर मैं निशस्त्र, बिना शस्त्र के, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना, सारी की सारी नारायणी सेना। ये कोई तर्कसंगत विभाजन नहीं है, लेकिन तो कृष्ण हैं, नायकों के नायक हैं, सेनापतियों के सेनापति हैं। जब वो कह रहे हैं कि हमको, मैं ये कर रहा हूँ, मांग लो, अर्जुन से ही कहा जाता कि मांगो क्या चाहिए। और अर्जुन कहता है कि हमको कृष्ण चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए। कृष्ण को छोड़ करके पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण के साथ जो मिल जाए वो मिल जाए। कृष्ण को त्याग करके, कृष्ण को छोड़ करके पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वह कृष्ण को मांग लेता है। और आपका ध्यान इस ओर जाएगा कि जब वो लौट करके आता है इंद्रप्रस्थ, क्षमा करेंगे, जहाँ
इस समय दुर्योधन अपना कैंप बनाए हुए है, युधिष्ठिर का कैंप है विराट राज्य में। वहाँ जब लौट के आता है तो उसके किसी भाई ने ये नहीं कहा कि तूने क्या मूर्खता की, तूने क्यों कृष्ण को मांगा, तूने सेना क्यों नहीं मांगी, कोई नहीं कहता। सब सहमत हैं कि उसने जो कुछ किया उचित किया। और एक पाठक के मन में ये बात आता है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनको नारायणी सेना को मरवाना ही था। वह सेना भी अब देखिए, जिस समय तक जरासंध और कंस जीवित थे उस समय तक तो यादव बहुत दुर्बल थे, कमज़ोर थे, उनको सत्ता चाहिए थी, शक्ति चाहिए थी, उनको कृष्ण चाहिए था, उनको धर्म चाहिए था। लेकिन जब द्वारका का शासन बन गया, उनके पास व्यापार भी हुआ, धन संपत्ति सेना शक्ति सत्ता सब कुछ आ गया, तो उनको कुछ नहीं चाहिए था इनमें से। इसलिए उनकी अपनी सेना नारायणी सेना भी कोई धर्म का पक्ष लेके लड़ने वाली नहीं थी। पहले ही बता दूं आपको, बाद में बताने की जगह, कि इस युद्ध में जब कृष्ण अकेले निशस्त्र आए हैं, उनका कोई भाई उनके आया। आखिर इतनी रानियां थी, उन सबके पुत्र थे, वो सब कृष्ण के भाई थे। कृष्ण का कोई बेटा नहीं आया उनकी पक्ष से लड़ने के लिए। महाभारत के युद्ध में कृष्ण अकेले हैं। ये बात आपके सामने स्पष्ट होती है कि धर्म की ओर से लड़ने वाले लोग अकेले ही लड़ते हैं। उनके साथी जो हैं, अधर्म की ओर से लड़ना होता तो सब थे। और उनके भाइयों को, उनके बेटों को, बलराम जो कृष्ण के भाई हैं और एक तरह से सगे भी हैं क्योंकि द्रौपदी के ही पुत्र हैं, वो उन सब को लेकर के तीर्थ यात्रा के बहाने युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले जाते हैं, ताकि कोई यदि चाहे भी तो कृष्ण की सहायता के लिए युद्ध करने नहीं आ सके। ये बात रेखांकित करने की है, इसको देखने की है कि कृष्ण का विरोध किस तरह से वो कर रहे हैं। अब उनको कृष्ण नहीं चाहिए, क्योंकि कृष्ण तो धर्म की बात करते हैं, कृष्ण तो त्याग की बात करते हैं, कृष्ण तो दूसरों को देने की बात करते हैं, अपने ओर से लड़ने की भी बात करते हैं। एनीवे, तो उस समय जब कृष्ण ये नारायणी सेना दुर्योधन को दे रहे हैं, तो उसके पीछे बात बड़ी साफ है कि नारायणी सेना को मरना है, इसलिए वो दुर्योधन की ओर से लड़ेगी। अगर नहीं मरना होता तो पांडवों की ओर से लड़ती। तो अर्जुन कृष्ण को लेकर के आ जाते हैं और दुर्योधन परम प्रसन्न है, क्योंकि वो तो चाहता यही था। सारी महाभारत में कृष्ण जो है वो, दुर्योधन कृष्ण का मित्र नहीं हो सका। वो कर्ण का मित्र हो सकता है और लोगों का मित्र हो सकता है, कृष्ण का मित्र नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण यहाँ अकेले ही लड़ने के लिए आए हैं। अब युद्ध की बात हम करें तो देखिए कि ये अंतिम बात कह करके मैं इसको समाप्त करता हूँ कि हम गीता पढ़ते हैं, महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो महाभारत के युद्ध का ही एक अंग है गीता। गीता केवल अगर आप गीता पढ़ें तो ऐसा लगता है कि गीता में जब कहा धृतराष्ट्र ने कि संजय क्या हुआ, शुरू से बोलो, तो लगता है कि वहाँ से युद्ध आरंभ हुआ। लेकिन महाभारत यदि आप पढ़ते हैं तो आपके सामने स्पष्ट होता है कि युद्ध के 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिनों के बाद भीष्म धराशायी या कहिए कि शैया पर लेट गए हैं, लड़ना उनका समाप्त हो गया है। उस समय संजय कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर आता है। इसमें एक बात ये भी देखने की है कि अगर वो कुरुक्षेत्र में था, वहाँ से हस्तिनापुर आता है, ये महाभारत का कहना, मेरा कहना नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि धृतराष्ट्र के सामने बैठ कर के वो टेलीविज़न देख के उनको युद्ध की कथा नहीं सुना रहा था, वो कुरुक्षेत्र से सारे समाचार लेकर के गया है और उनको बता रहा है कि भाई 10 दिन हो गए हैं और इस तरह से हो। तो इसलिए धृतराष्ट्र कहता है शुरू से बता कि क्या हुआ। और तब वो शुरू से बताना शुरू करता है कि किस तरह से
शंख बजे, किस तरह से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया हमारे पक्ष में कौन है, हमारे विरोध के पक्ष में कौन है। और वहाँ जो महत्वपूर्ण बात है कि जब पहले तो अर्जुन कहता है कृष्ण को कि मुझे मेरा रथ ले जा करके दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए आया है और किसको आज मृत्यु चाहिए, यानी मैं उन सबको मार डालूंगा। कृष्ण वही करते हैं। और उस समय अर्जुन जब देखता है कि केवल शत्रु ही नहीं, जब युद्ध होगा तो जो मरेंगे शत्रु पक्ष में लड़ रहे हैं वो भी, उनको भी अपना भाई मानता है, लेकिन अपने पक्ष के लोग भी तो मरेंगे। अपने पक्ष में उसके भाई हैं, बेटे हैं, भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, साला ससुर, ये वो सब लोग हैं। तो जब ये बात उसके सामने आती है कि युद्ध का मतलब है विनाश, और उस विनाश में अपने लोग भी मरते हैं। हम जो भारत में प्राय हम ये कहते हैं कि भाई हमारे लोग नहीं मरने चाहिए, ऐसा कोई युद्ध नहीं होता जिसकी का मूल्य आपको नहीं देना पड़ता। इसलिए क्योंकि केवल ये कहना कि अर्जुन ने जब देखा कि भीष्म और द्रोण उस ओर से लड़ रहे हैं, अरे ये बात तो उसको बहुत पहले से मालूम थी। भीष्म महासेनापति हैं, ये घोषणा तो कब की हो चुकी थी। अर्जुन के लिए नया उसमें क्या था, लेकिन जो उसने सारा दृश्य परिदृश्य जो देखा कि कौन कौन लोग हैं और कितने लोग मरेंगे, उस समय वह एक तरह से कहिए कि नर्वस होकर के उसके हाथ से धनुष छूट गया, उसके हाथ पैर फूल गए, रोंगटे खड़े हो गए और बैठ गया कि कृष्ण मुझसे ये युद्ध नहीं होगा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यहाँ तक मैं गीता सारी नहीं ले रहा क्योंकि असल में तो कृष्ण ने ही गीता सुनाई है, इसलिए महत्वपूर्ण है वो, और धर्म ग्रंथ भी वही माना जाता है। लेकिन जो मूल चीज़ है कि अर्जुन जो ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, यहाँ तक कि मैं भिक्षा मांग कर जीवन यापन कर लूँगा, और यदि ये मेरे शत्रु मुझे मार भी डालेंगे तो मैं इनके विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊँगा। इस सीमा तक जो हम कहते हैं कोमल हो गया है, घबरा गया है, बहुत क्या कहिए कि मन में उसके दया उपजी है, करुणा उपजी है, या पगला गया है, ये निर्णय आप स्वयं करें। कृष्ण अगर समझते कि वो ठीक कह रहा है तो वो कहते चल बेटा उठा, एक कटोरा तू ले, एक कटोरा मैं लेता हूँ, हम दोनों भिक्षा मांगते हैं। पर कृष्ण ने ये नहीं कहा। कृष्ण ने कहा कि तू क्लीव है, नपुंसक है तू, युद्ध अनिवार्य है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा, अगर धर्म अधर्म के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाएगा तो अधर्म ही शासन करेगा, धर्म शासन नहीं करेगा। इसलिए आत्मरक्षा, परिवार की रक्षा, समाज की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, देश की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना अनिवार्य है, धर्म है। हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, पर उसके बाद हम ये नहीं कहते हिंसा धर्म च, कि हिंसा भी धर्म है। अगर आप आत्मरक्षा में, धर्म की रक्षा में शस्त्र नहीं उठाते तो आप अधर्म के भागी हैं, आप पाप के भागी हैं। ये हिंसा और अहिंसा में बहुत एक सूक्ष्म रेखा है कि जब आप दूसरों के छीनने के लिए युद्ध करते हैं तो वो हिंसा है, पर जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं तो वो अहिंसा ही है। इसलिए अर्जुन को इतना समझा के पूरी सृष्टि का चक्र क्या है, मनुष्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कृष्ण क्या क्या हैं, अपना विराट रूप दिखा के भी सब कुछ बता करके वो अर्जुन को तैयार करते हैं। और अर्जुन ये कहता है कि हाँ, अब मेरा मोह दूर हो गया है। यानी वो मोह में पड़ गया था, ये सोचना कि हम लड़ेंगे तो इतने लोग मर जाएंगे। कई महान चिंतकों ने, आज के महान चिंतकों ने, नाम नहीं ले रहा, आप समझ जाएंगे, ये कहा कि कृष्ण चाहते तो वो युद्ध नहीं होता। शायद वो ठीक कहते हैं, कृष्ण चाहते तो क्यों होता युद्ध, लेकिन कृष्ण ने चाहा इसलिए वो युद्ध हुआ और इतने लोग मारे गए,
इतने क्षौणी सेना मारी गई, तो कृष्ण अगर चाहते तो उन सब के प्राण बचा सकते थे। इसलिए ऐसा कहने वाले लोग जो चाहते हैं कि उन लोगों के प्राण बचते, वो कृष्ण के विरोध में खड़े हैं। पर मैं कृष्ण के पक्ष में खड़ा हूँ कि उन अधर्मियों को मरना ही था। अगर उनको न मारा जाता, अगर जरासंध और उसके मंडल को कृष्ण न मारते, तो कहाँ से युधिष्ठिर को राजा बनाते, धर्मराज को। अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो दुर्योधन राजा बनता, युधिष्ठिर कहाँ से राजा बनते। आप जानते हैं, जिन्होंने महाभारत पढ़ा है उनको मालूम है कि युधिष्ठिर ये कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो धर्म चाहिए। अर्जुन वैसे ही अपने बड़े भाई और छोटे भाई भी दोनों, जो दोनों छोटे भाई इनके जो हैं, वे भी अपने बड़े भाई के पक्ष में। एक भीम है जो कहता है कि एक मैं ही रजोगुणी हूँ जो इन लोगों को धक्के मार मार के कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करवा रहा हूँ। क्योंकि जब उससे ये पूछा जाए कि भाई तू क्या चाहता, तो कहता है मैं इन शत्रुओं को मारना चाहता हूँ, मैं दुशासन का वक्ष फाड़ना चाहता हूँ, मैं दुर्योधन की टांग तोड़ना चाहता हूँ। एक वही है, बाकी सब के सब ये जो हैं, ये न मरने की बात करते हैं, न मारने की बात करते हैं, न हिंसा की बात करते हैं। पर यदि ये महाभारत का युद्ध ना हुआ होता तो अधर्म का ही शासन होता। अंत में और कहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि भारत उसके बाद एक तरह से पतन के गर्त में गिरता चला गया, क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ था और सब कुछ उसमें नष्ट हो गया था। मैं ये कहता हूँ कि इस देश का जो अगर पतन हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि दूसरा महाभारत युद्ध नहीं हुआ। आप देखिए कि महाभारत को पढ़िए कि महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने फिर से अश्वमेध यज्ञ किया, फिर से सारा राज्य ठीक से स्थापित किया, और अपने समय आने पर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य दे करके वे लोग हिमालय में गलने के लिए गए। ऐसा नहीं है कि युद्ध सब कुछ समाप्त हो गया था। अगर सारे पुरुष समाप्त हो गए थे तो जिस समय अर्जुन यादव कन्याओं को लेके जा रहे थे, उनको लूटने वाले पुरुष कहाँ से आ गए फिर, और पूरा राज्य ये स्थापित करके परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके गए थे। आप देखिए भारत के इतिहास में कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, सेल्यूकस को अफगानिस्तान के पार तक जाकर के सहायता तक दी और वहाँ तक अपना शासन स्थापित किया, पर पता नहीं क्या हो गया उसके बाद कि अपने जीवन के अंत काल में वो जैन धर्म की दीक्षा लेकर के साधु लेकर होकर के बैठ गए। उनका बेटा बिंदुसार थोड़ा सा काम कर पाया, और अशोक ने कलिंग का इतना बड़ा युद्ध किया, उसके बाद वो बौद्ध हो गया। हर्षवर्धन ने शासन अपना साम्राज्य स्थापित किया उत्तर भारत में, उसके बाद काशाय धारण करके ह्वेनसांग को सब कुछ दे करके वो साधु हो गया। तो इस देश का इतिहास आपको बतलाता है कि जब जब युद्ध किए, जब जब हमारे वीरों ने शस्त्र पकड़ा जो कृष्ण कहते हैं, तब तब इस देश में साम्राज्य स्थापित हुए और ये देश उन्नति की ओर गया। और जब जब लोगों ने काशाय धारण किया, संत प्रवृत्ति उनकी जागी, आध्यात्मिकता उनमें बहुत ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने समाज की चिंता नहीं की, अपने मोक्ष की ओर जब गए हैं तो इस देश का हित नहीं हुआ। इसलिए महाभारत का होना आवश्यक था, धर्म संगत था। कृष्ण अगर कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं कि जहाँ कृष्ण है वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं विजय है। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। मुझे लगता है कि कुछ बातें मैंने काम की कही होंगी। आपको जो अच्छा लगे ग्रहण कीजिए, जो न लगे उसको त्याग दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।